So, hello everyone, it's me Amit Sarkar, and today we are going to start a very nice chapter. ये क्लास 9 का एक बहुत ही रोमांटिक चैप्टर है, पोलिनोमियल क्लास 9। मैं आपको एकदम इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज डिटेल पे और विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में आपका लिमिटेड क्वेश्चंस है, मैं एनसीईआरटी तो पढ़ाऊंगा, उसका ऊपर भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ताकि आपका ब्रेन का जो लॉक है ना, समझने का जो क्षमता है, उसको और भी बढ़ा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो टॉपिक है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो आपको समझना पड़ेगा जीरोस क्या है। ये आपका सिर्फ क्लास 9 में नहीं, 10 में भी तर पाएगा कि जीरोस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस? जीरोस एक ऐसा वैल्यू है जिसका वजह से पूरा इक्वेशन जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल। देखो, x प्लस 5, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे x प्लस 5। अभी x का वैल्यू क्या होने से ये पूरा इक्वेशन जीरो होगा, बोलो तो? ये होगा -5। अगर x का वैल्यू अगर आप -5 लोगे ना, तो क्या होगा? +5 -5 कितना हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। देखो, तो इस इक्वेशन में, ये है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर इसका 1 होता है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, इसको बोलते हैं जीरोस। बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि आप मान लो कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको बोला कि ये एक इक्वेशन है, सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ पे x का क्या वैल्यू होने से ये पूरा इक्वेशन जीरो हो सकता है, ठीक है। इसमें x का वैल्यू क्या रखने से यहाँ पे पूरा जीरो हो सकता है, पता है आपको? हाँ, तो इसको कैसे देखना है, देखो, खुद देखो। 3x, ठीक है ना, 3x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2/3। मतलब यहाँ पे जो जीरोस होगा ना, वो होगा आपका -2/3। अब इस इक्वेशन में अगर -2/3 रखोगे ना, ये पूरा इक्वेशन जीरो हो सकेगा। खुद देखो, अगर चेक करता हूँ मैं, चलो, एट x इक्वल टू -2/3, चला, x इक्वल -2/3, तो क्या होगा? 3x प्लस 2, तो 3 इंटू एक्स की मान -2/3 प्लस 2, ये 3 से कट गया तो कितना होगा? -2 प्लस 2 कितना होगा पास में? जीरो होगा। तो इट इज प्रूव्ड, क्या यहाँ पे x का वैल्यू क्या होने से जीरो होगा? -2/3। आई होप मीनिंग समझ में आया जीरोस का मीनिंग, है कि नहीं? तो सिंपली आप माइंड में ऐसा सोच लेना कि जीरोस मीन्स ऐसा एक वैल्यू जिसका वजह से पूरा इक्वेशन जीरो हो सकता है। दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल और जीरोस ऑफ द इक्वेशन। बहुत इजी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपका पोलिनोमियल है, ठीक है ना, ये पोलिनोमियल है, और आपको वैल्यू ढूंढने वाला है पोलिनोमियल का एट x इक्वल टू -8, एट x इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करते हैं? ये एक पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम वी राइट एज px। क्या है? व्हाट इज px? पोलिनोमियल विद वेरिएबल x। अगर यहाँ पे y होता तो हम लोग क्या लिखता? यहाँ पे py लिखता। अगर यहाँ पे a होता तो हम लोग pa लिखता। p मतलब पोलिनोमियल, a यहाँ पे x का मतलब होता है वेरिएबल, कि कौन सा वेरिएबल यहाँ पे यूज किया गया है। सिंपल बात दोस्तों। अब खुद देखो यहाँ पे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। दोस्तों एकदम सिंपल है। अब क्या करो, पहला क्वेश्चन करता हूं मैं इसको। तो पहला क्वेश्चन में आपका x का वैल्यू कितना लेने बोला? x का वैल्यू 8 लेने बोला। तो अब क्या करना कि यहाँ पे क्या लिखना? -8 लेने वाला। ये जो x है ना, यहाँ पे क्या लिख देना? -8। चल खत्म, ठीक है ना। आपको अभी नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा कि जहां जहां x है वहां पे आप -8 उठा के रख देना और सॉल्व कर देना, खत्म आंसर। देखो यहाँ पे 5, x का वैल्यू कितना है? -8 प्लस -4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? -8 का होल स्क्वायर प्लस 3। एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो 8 5 40, तो कितना होगा? -40। अब इधर देखना, माइनस माइनस क्या होता है? ये गलत कर देगा, ठीक है ना। -8 स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये प्लस हो ही जाएगा। माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस हो जाता है। तो क्या होगा पता है इसका आंसर? -4 अंदर में कितना होगा? 64 प्लस 3। चल चल चल, अभी देखो -40 माइनस, अब इसको इंटू कर दे, 4 4 16, 1 61 24 25, तो 256 प्लस 3। अब आ गया ना। अब क्या करेगा? क्या करो, बहुत सिंपल, इन दोनों को प्लस कर, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो कितना होगा? 6, इधर 6, इधर 9, इधर 2, मतलब -296 प्लस 3, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये वैल्यू ये वाला प्लस कर दो, बिगर साइन क्या है वो लगा देना यहाँ पे, -296 और माइनस से प्लस माइनस होता है फिर से, तो माइनस कर दो। अभी कितना होगा? 293। सिंपल क्या होगा यहाँ पे? माइनस होगा, क्योंकि ये बिगर था। क्लियर है ना। तो यहाँ पे p पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ x इज -8, तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा? -293। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इसी तरीके से आपको इसको भी करना होगा।
जिस तरह मैंने आपका x का वैल्यू -8 रखा, आपको क्या रख के करना होगा यहाँ पे नंबर 2 पे, आपको सेम चीज आपको -2 रखना होगा। दैट मीन्स p -2, ये इक्वेशन पे जहां जहां x दिखाई मिलेगा आपको अभी क्या करना होगा, इसमें -2 पुट कर दो भाई, काम खत्म। तो क्या होगा, ये देखो 5 -2 -4 -2 होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो कितना होगा, -10 -4, यहाँ पे 4 अंदर पे, क्योंकि -2 स्क्वायर 4 होता है, +4 होता है। अब क्या होगा, -10 -16 +3। अब कितना होगा, ये देखो -10 -16 कितना होगा, -26 +3, तो कितना होगा, -23। इट इज ऑल अबाउट पोलिनोमियल विद वेरिएबल -2। तो ये कहानी है। क्लियर है दोस्तों? चलो ये होगी, सिंपल बात है। इसी तरह आपको इसको भी ऐसे ही करना होगा। अब क्या करना, नंबर 3 पे क्या करना होगा कि x का वैल्यू में क्या लगाना है, या 0 लगाना, अब सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार और सरल तरीका से सॉल्व करने सीख गए आप लोग। चलो वेरी गुड, दिखाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो नंबर 3 एकदम इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। क्या करना है, नंबर 3 में क्या बोला है, x का वैल्यू क्या लेने बोला है, x इक्वल टू 0 लेने बोला है। अब क्या करेगा, ये जो px है ना दोस्त, px मतलब पोलिनोमियल विद वेरिएबल x, या क्या पुट करा है, p0। तो कितना हो गया यहाँ पे दोस्त, तो यहाँ पे देखो 5 0 -4 0 स्क्वायर प्लस 3, तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा ना दोस्त। तो 5 इंटू 0 कितना होगा, 0 -0 +3, इसका आंसर कितना अल्टीमेटली 3। एकदम इजी यार भाई, क्या बोलो मैं आपको, ठीक है ना। नंबर 4 देखो यहाँ पे, अब x का वैल्यू 2 रखना होगा आपको यहाँ पे। तो कैसे करना होगा उसको, देखो सेम थिंग, p कितना होगा, p का वैल्यू कितना बोला यहाँ पे, x का वैल्यू कितना बोला, 2 बोला है, तो यहाँ पे 2 लगा देना। और एंटायर जो पोलिनोमियल है ना, इस पोलिनोमियल जहां जहां x है वहां पे क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। तो क्या करना है यहाँ पे दोस्तों कि 5 इधर 2, इधर आपका -4 2 स्क्वायर प्लस 3, दोस्तों कितना होगा यहाँ पे 10 -4 4 16 16 +3, तो कितना होगा -6 +3, तो इसका आंसर कितना होगा -3। कितना इजी है भाई, ठीक है ना। जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा प्रैक्टिस, ये थोड़ा मेहनत थोड़ा प्रैक्टिस आपको यहां से यहां तक पहुंचा जाएगा, 0 टू हीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ही बहुत रोमांटिक एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इधर देख, सुंदर अति प्रिय, ओह मस्त कलंदर, इधर देख दो भाई, क्या बोला यहाँ पे, समझो, फीलिंग्स करो, फील करो चीजों को। क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, क्या बोले समझो यहाँ पे, p मतलब क्या, मैंने बोला आपको पोलिनोमियल, और 0 मतलब x का वैल्यू, मतलब आपको बोला है कि इस जो पोलिनोमियल है ना, वहां पे वेरिएबल का जगह में क्या लगाना होगा, 0 लगा के टेस्ट करना होगा। नेक्स्ट वाला क्या बोला, p1 मतलब क्या है, उस पोलिनोमियल में आपको 1 रख के प्रूफ करना होगा। नेक्स्ट क्या बोला, p2 मतलब क्या होगा कि पोलिनोमियल में 2 रख के प्रूफ करो। क्वेश्चन दिया गया रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन आपका ये है, py इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, py इक्वल टू आपका ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दोस्त, करो जल्दी। बहुत इजी दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, पी वाई ना, ये पोलिनोमियल y बोला है। ऐसा बात नहीं है कि हमेशा x ही होगा, ठीक है ना, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, तो उसमें तुम दुश्मनी मत लड़ लेना अपना x और y से, ठीक है। तो यहाँ पे y² - y +1 दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्या बोला है, p0 मतलब पोलिनोमियल क्या क्या पुट करना है, पहले 0 पुट कर टेस्ट करना होगा यहाँ पे। तो क्या करें यहाँ पे, देखो 0² - 0 +1, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1, खत्म। अब दूसरा वाला देखो, p1 मतलब पोलिनोमियल विद वेरिएबल 1, सेम क्वेश्चन, जहां जहां वेरिएबल है वहां 1 पुट करो, 1² - 1 +1, तो क्या होगा 1 - 1 +1, ये कट जाएगा तो क्या होगा, तो बचेगा 1, तो p1 = 1। कैसे लगा, क्लियर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इधर देख, नेक्स्ट वाला लास्ट वाला क्या बोला है, ये p2 पुट करो, सिंपल भाई, ठीक है ना, सिंपल यार। जोगेंद्र इधर देख, जोगेंद्र भाई देख इधर, अलग पेन लेता हूँ, p2 सेम थिंग, ये जो y है ना, जगह 2 पुट कर दे, 2² -2 +1, तो क्या होगा 4 - 2 +1, 4 - 2 +1, तो कितना होगा यहाँ पर 4 - 2, ये हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर तुम्हारा 2 हो गया, 2 + 1 कितना होगा आपका 3, खत्म कहानी। ये कहानी वापस इसमें भी वही रिपीट करना होगा, डरना मत। अब सोच रहा होगा सर कहीं कहीं एक्स आ जाता है, कहीं कहीं वाई आ जाता है, कहीं कहीं टी आ जाता है, क्या बात है, अरे भाई कुछ बात नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ बात ही नहीं है, ये सब वेरिएबल है। ये ए बी सी डी से कुछ भी लेटर ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है, 26 लेटर्स है, कोई भी लेटर लगा सकते हैं यहाँ पे, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ने क्या बोला है।
कंसेप्ट में यही बोला है कि भाई पोलिनोमियल 2 है, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 2 है, उसका वैल्यू 1 है, उसका वैल्यू 2 है और 0 है, उसमें चेक करो, जस्ट चेक करना है। कहानी कुछ भी हो, वेरिएबल टी हो, एक्स हो, एल हो, एक्स वाई हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे, उसमें आप सोचना ही मत, नहीं तो आप क्या करेगा, आप डर जाओगे चीज सोचे। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, मजा क्वेश्चन से। तो चलो नंबर 1 क्या बोला कि पी वाई देखे रखा, पी टी, इसमें पी टी है, पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और टी, मजा, ये टी क्यूब होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, ये टी क्यूब है, ठीक है ना, ये टी क्यूब है। तो अरे आसान सा सवाल है, पहला क्या पुट करेगा आप, पी जीरो, चलो पुट करते हैं इसको, पी जीरो, चलो जीरो इक्वल टू 2 प्लस जीरो स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब, तो आंसर कितना होगा, ये पूरा जीरो हो गया, तो आंसर 2 होगा आपका, तो ये होगा पोलिनोमियल विद वेरिएबल जीरो, आंसर कितना होगा, 2 हो गया। सेम सवाल आपका, अभी पोलिनोमियल का वैल्यू कितना रखेगा यहाँ पे, पी 1, तो जहां जहां टी है वहां 1 रख देना, 2 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो कितना होगा इसका आंसर, देखो 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये तो कट गया आपस में, तो कितना बचेगा इसका आंसर 3, तो पोलिनोमियल विद वेरिएबल इज 1 इक्वल टू 3, दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल। अभी क्या करता है, पोलिनोमियल का वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो क्या करते हैं, p 2 इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस, फिर से ये जो है ना यहाँ पे क्या था, कितना रखना है, 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, तो कितना होगा, 2 प्लस 4 माइनस 8, तो कितना होगा यहाँ पे 8 हो गया, 4 5 7 8 माइनस 8 कितना होगा आपका आंसर, 0, तो यहाँ पे पोलिनोमियल विद वेरिएबल 2 इज आंसर इज 0। कितना इजी है भाई, समझ में तो आया सब लोगों को, बहुत ही सरल और सीधा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो सुंदर एकदम कॉन्सेप्चुअल। आप पहले वीडियो को पॉज करो, खुद करके देखो, इसको नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू करो वीडियो को, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, समझो बात का, ये क्वेश्चन का गहराई का समझो। क्या बोला, ये पी एक्स, ये पोलिनोमियल देके रखा है आपका, कितना है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 है क्या दोस्त, हाँ इक्वल टू 3 नहीं होगा यहाँ पे, गलती हो गया, माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा इसको, तो ये माइनस होगा, ये माइनस, ये इधर क्या होगा, ये इसको माइनस मान देना। देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये दोस्त, बहुत बढ़िया सवाल है। तो क्वेश्चन दिखा रखा है पी एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब करना कैसे है, आपको बोला है कि इसको इवैल्यूएट करो, मतलब आप ये 3 बार पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना होगा, 3 बार, और उसको इस रिलेशन में डालना होगा, आपको इस रिलेशन में डालना होगा, समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले आप पोलिनोमियल विद वेरिएबल 2 निकालो, सबसे पहले पोलिनोमियल विद वेरिएबल 2, तो कितना होगा आंसर, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 3, तो कितना होगा 4 माइनस 8 माइनस 3, तो माइनस 4 माइनस 3 कितना होगा माइनस 7, तो p2 इक्वल टू माइनस 7। क्लियर हो गया ना। आप क्या करेगा पे, पोलिनोमियल विद -1, आप देखो पोलिनोमियल विद वेरिएबल -1, आप देखो पुट करके कितना आता है, -1 का स्क्वायर -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 माइनस 3, तो कितना हो रहा है 1 प्लस 4 प्लस 3, सॉरी प्लस 3 नहीं माइनस 3, इधर प्लस कैसा हो गया दोस्त, देखो यार माइनस माइनस से प्लस हो गया, ठीक है, तो ये 5 माइनस 3 कितना होगा यहाँ पे 2 होगा, तो पोलिनोमियल विद -1 वेरिएबल ये 2 हो रहा है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पोलिनोमियल विद हाफ बोला है, पोलिनोमियल विद हाफ बोला है, दैट मींस इसका आंसर तो ये है दोस्त। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या बोला है, पोलिनोमियल, ये तो हो गया आंसर, पोलिनोमियल विद पावर हाफ बोला है, हाफ में तो वो पावर नहीं, वेरिएबल का वैल्यू कितना हाफ है बोला है, तो लेट अस पुट हाफ हियर, तो हाफ मतलब हाफ स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर -4 इंटू हाफ -3, ठीक है, तो 1/4 माइनस, इधर देखो 2 2 जा 4 -2 -3, 1/4 -5, नीचे में 1 है, तो अभी कितना होगा यहाँ पे देखो खुद, बहुत इंटरेस्टिंग है, नीचे में 1 एलसीएम, इधर तो 1 एलसीएम, तो कैसा होगा, जब देखो ये 4 1 एलसीएम, यहाँ पे 1 इधर 20, तो आंसर कितना होगा -19/4, ये आपका p वेरिएबल हाफ, समझ में आ रहा है ना। देखो
हम लोग तीनों का वैल्यू निकल लिया। अब क्या करेगा, जो पूछा है ना दोस्त, इस पूछा हुआ क्वेश्चन में डालेगा। क्या निकलना है हम लोगों को, इवैल्यूएट क्या करना है हम लोगों को करना है इवैल्यूएट p वेरिएबल 2 माइनस p वेरिएबल माइनस वन ना दोस्त, ओके वेरी गुड, -1 एंड p हाफ। अब खुद देखो ये p विद वेरिएबल 2 का वैल्यू कितना मिला था हम लोगों को, -7, तो इसका जगह में क्या डालेगा हम लोग, -7। क्लियर है, फिर से माइनस वेरिएबल विथ -1 कितना मिला था, -1 में वेरिएबल का पावर वैल्यू कितना मिला था 2, तो इसका जगह में क्या डालेगा हम लोग 2। क्लियर है ना, प्लस नेक्स्ट वेरिएबल विथ पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल हाफ, पॉलिनोमियल वेरिएबल हाफ कितना है इसका आंसर, -19/4, तो यहाँ क्या डालेगा हम लोग माइनस ना 19/4। और बाकी क्या करेंगे इसमें, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे आसानी से, बहुत बढ़िया सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्या सॉल्व करना है इसको, नीचे में 1 नीचे में 1, तो लेट अस डू इट। तो 4 और 1 का एलसीएम कितना 4 ही होगा, तो 7 4 28 -28 -2 4 8 -19। चलो करते हैं बढ़िया से, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस, 28 प्लस 8 कितना होगा 36, -36 -19, नीचे में क्या है 4 है आपका। इसके बाद क्या करना है आपका, उसके माइनस माइनस कितना होते हैं प्लस होता है, 9 या 15 1 हाथ में 3 4 5, तो -55/4, ये आपका आंसर है। इसका इवैल्यूएट आंसर क्या है, इसका आंसर है -55/4। दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार एकदम जैकी चैन। चलो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, तूफानी। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, समझते हैं कि पी एक्स से पॉलिनोमियल देके रखा है आपका 2x³ माइनस ax² प्लस bx माइनस 3 एंड x माइनस 1 इज अ फैक्टर, बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। बढ़िया क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टर क्या है। हम बोला है कि 5 इज अ फैक्टर, बोला है 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10। इसका मतलब क्या है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10 मतलब क्या है, अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 5 से, क्या ये कट पाएगा, राइट ना, 5 2 जा कितना होगा, 5 2 जा 10 होगा ना, तो आंसर कितना होगा 0 आएगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब वही होता है कि अगर डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करने के बाद उसका वो डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब x माइनस 1 इसको डिवाइड कर पाता है, कर पाएगा इसको। दैट मींस अभी गिवन क्या है, गिवन यही है कि पहला गिवन ये है कि px मतलब पोलिनोमियल इज 2x³ माइनस ax² प्लस bx माइनस 3, और क्या बोला कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x minus 1 is a factor. Is a factor of what? Is a factor of px, right? अगर ये फैक्टर px है तो पक्का इसको डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आएगा, 0 आ सकता है। तो आई कैन राइट दैट x minus 1 इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू माइनस प्लस 1, बोले तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं इसमें हम लोग। क्लियर हो गया ना, वाह, हम लोग को देखो फैक्टर का बाद से हम लोग को x का वैल्यू निकल गया, ये स्मार्ट तरीका है। तो हम लोग क्या करेगा, ये जो px है ना, वहां पे क्या करेगा हम लोग 1 का वैल्यू डाल देगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेगा, ये px है ना, px में क्या करेगा हम लोग 1 का वैल्यू डाल देगा। तो p1 मतलब p विद द वेरिएबल 1 इज इक्वल टू व्हाट, 2 1³ माइनस a बोलो 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 माइनस a 1 क्या 1 स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, ऑब्वियसली कि फैक्टर है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, ये पूरा सिस्टम का आंसर कितना 1 नहीं होगा क्या, 1 2 जा 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा ए 1 स्क्वायर कितना होता है 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 ए जा क्या a प्लस b 1 जा b माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी सोच रहा होगा सर 0 क्यों लिख दिया, 0 तो था नहीं क्वेश्चन में। छोटा मोटा डाउट इंसान को बहुत परेशानियां में डाल सकता है, बहुत परेशानियां में डाल सकता है। सॉरी फॉर द हिंदी, ओके, क्योंकि मैं हिंदी टीचर नहीं और हिंदी इतना अच्छा नहीं बोल पाता हूं मैं, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स माई इमोशन, क्या बोलना चाहता हूँ क्या मैं यहाँ पर। ये 0 कहाँ से आया, ये भी किसी का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन में तो है नहीं 0 सर। अरे भाई कि यहाँ पे बोला कि 1 फैक्टर अगर है, अगर 1 का वैल्यू लगाओगे ना दोस्त, ऑटोमेटिक 0 आएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पे 10, अभी देखो अगर 10 डिवाइड करोगे ना 5 से, तो 2 रिजल्ट कैसा आ रहा है यहाँ पे, जो रिमाइंडर है 0 आ रहा है कि नहीं। इस तरह बात जो है, जैसे कि और एग्जाम्पल बोला मैंने, और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, हम बोला कि यहाँ पे बोला कि x इक्वल टू -5, हम बोला कि ऐसा है कि x इक्वल टू -5 ऐसा बोला है।
अगर आप -5 का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, खुद देखो तो कि -5 +5 जीरो आ रहा है ना ऑटोमेटिक। तो कहानी जो ऐसा ही है कि x जो वैल्यू है, x ऐसा वैल्यू है जो उसको डिवाइड कर पाता है। तो देखो यहाँ पे क्या 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 आंसर आ रहा है यहाँ पे आपका, देखो देखो यहाँ पे 2 -3 कितना आ रहा है आंसर, 2 -3 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 -a + b, समझ में आ रहा है दोस्तों। एक काम करो, ये दोनों को ना उधर लेके जाओ, इक्वल को उस पर लेके जाओ, तो क्या होगा b = a + 1। तो a और b का रिलेशन ये है, देखो -1 उधर चला गया तो +1, -a उधर चला गया तो +a और रहेगा b। तो द रिलेशन बिटवीन a एंड b इज व्हाट, b = a + 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो और एक सुंदर सवाल, एकदम बढ़िया सवाल। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वाओ, ये क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, बहुत एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अगर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये वाला पॉलिनोमियल है, x³ + kx² - 4x - 8। तो लिख लो यहाँ पे गिवन क्या है, जो पॉलिनोमियल है वो लिख के लिखो पहले, px = व्हाट, x³ + x³ - k + kx² - 4x - 8। दोस्तों समझो चीजों को समझो। अभी अभी हमको बोला है कि इसका क्या बोलते हैं ना, k का वैल्यू दोनों, हम लोग पास हिंट है। ये हिंट क्या है बोला यहाँ पे, x + 1 इज अ फैक्टर है कि नहीं, x + 1 इज x + 2 इज अ फैक्टर, x + 2 इज अ फैक्टर। अगर x + 2 इज अ फैक्टर है, दैट मींस व्हाट, x + 2 = 0 होगा, दैट मींस x = व्हाट, -2 होगा। समझ में आया दोस्त। अब क्या करेगा, बहुत इजी सिस्टम है, सेम तरीका वही है जो मैंने पहले लगाया था ना, तरीका वही है। अब ये x का वैल्यू कहाँ लगाओगे, कहाँ घुसाओगे, इसको इधर घुसा देना। देयरफॉर p -2 मतलब पोलिनोमियल विद वेरिएबल -2 इक्वल टू, जहां जहां x है वहां क्या घुसाना होगा, -2 घुसा दो। तो -2 का क्यूब प्लस k -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 -8। क्लियर है दोस्तों। तो -2 का क्यूब होता है -8, फिर देखो प्लस इधर के -2 का स्क्वायर हो गया 4 + 4, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर 4 प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस दो बार है तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 4 टू 8 -8। कैसा लगा दोस्तों। अभी सोच रहा होगा सर क्या करेगा नेक्स्ट, यहाँ पे इक्वल टू 0। मैं बोला था वजह क्या है इसके पीछे, क्योंकि अगर यहाँ पे x + 2 इज फैक्टर तो डिवाइड करने के बाद क्या है, 0 आएगा कि नहीं। तो ये तरीका ये होता है, 0 लगाना आप लोग वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो अभी कैसे करोगे इसको, बहुत मजा है। देखो इक्वल टू 0, ये +8 -8 कट गया, तो क्या बचा दोस्तों हम लोग हाथ पे, -8 + 4k इक्वल टू व्हाट, 0। दोस्त ये -8 को उधर लेके जाना, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा 4k इक्वल टू व्हाट, +8। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि k इक्वल टू व्हाट, 8/4। तो कटोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। देयरफॉर k इक्वल टू व्हाट, k इक्वल टू 2 इन दिस केस। आई होप इट इज वेरी नाइस। ये 3 मार्क का सवाल है आपका एग्जाम में, आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए फटेला फटेला जिंदगी फटेला मेरा तेरा। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर नहीं कुछ भी देखो चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। px क्या देख रखा, गिवन गिवन क्या है इसमें, बहुत शानदार क्वेश्चन है यार, कोई नहीं कर पाया मेरे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो px इक्वल टू व्हाट, px इक्वल टू व्हाट, ax³ + 3x² - ax - 1, ये तो है। और यहाँ पे क्या गिवन है कि x - 1 क्या है, यहाँ पे फैक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या निकलना है कि x - 1 और क्या गिवन है, x - 1 इज ए फैक्टर, ये तो है, ठीक है ना। अगर x - 1 फैक्टर क्या निकलना है, और निकालो वो लिखो पहले, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोगों को, हम लोगों को a का वैल्यू फाइंड करना है दोस्त। कहानी वही है, तरीका वही है दोस्त, थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा ये समझो भाई प्यारो बच्चों, समझो बात को। देखो क्या करना है यहाँ पे, अगर x - 1 फैक्टर है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हियर सोल्यूशन करते हैं उसको, सोल्यूशन। तो x इज फैक्टर बोले ना, अगर x फैक्टर है, x इज फैक्टर, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू व्हाट, सॉरी x - 1 ना, x - 1 इज फैक्टर, तो x इक्वल टू कितना होगा, 1, x इक्वल टू 1 दोस्ती के ना दोस्त। अगर x इक्वल टू 1 है तो px लगाओ, तो p1 इक्वल टू व्हाट, p1 इक्वल टू व्हाट लगाओ यहाँ पे 1, सॉरी क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, a 1³ +
3 1 स्क्वायर माइनस ए 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या याद है? सही है। जहां जहां एक्स है वहां क्या घुसड़ दिया मैंने? 1 घुसड़ दिया भाई, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे एक्स था, 1 घुसड़ दिया, इधर एक्स है 1 है, इधर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 0 कहाँ से आया? मैंने पहले ही बोला क्यों आया, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, मजा आएगा। निकलना है क्या? उद्देश्य क्या हम लोग का उद्देश्य क्या? ए का कुंडली निकलना हम लोग, ये क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होगा, तो ए 1 जा ए प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा? 1 3 1 जा 3 माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या सही है यहाँ तक? क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो बढ़िया, चंगा। अरे वाह 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 वाह, मौजा। अब करते हैं आगे। देखो इधर गड़बड़ हो गया, दिख रहा है कि नहीं इधर पे कि ए, अच्छा दोस्तों मजा आने वाला है अभी तो। इधर देख, ए माइनस से कितना है? 0 नहीं हो रहा है, तो 0 0 0 क्या हुआ? 0 प्लस 2, ये क्या मीनिंग है? ये सब कुछ मीनिंग हो रहा है इसका? तो इसका मतलब ये कब होता है पता है? ये तभी होता है जब ए का वैल्यू 0 होते है। ऐसा मुमकिन तभी पॉसिबल है जब क्या होगा बोलो? जब ए का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू तभी 0 होता है। तो इसको कैसे करते हैं एक्चुअली, मतलब हम बच्चे लोग ऐसे कराता है कि ए माइनस है 0 है, ठीक है, 0 है, मतलब क्या बोले उसका आंसर? 0 है इसका आंसर। ये सेंसिटिव बनता है, ठीक है ना। 0 है प्लस क्या? प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब ये सेंसिटिव बनता है ऐसा कुछ। या फिर तुम्हारा क्वेश्चन गलत है इस केस पे, या फिर तुम्हारा ए का वैल्यू 0 होगा तभी एक ऐसा का पॉसिबल है। चलो आगे करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख देना, अगर ऐसा अगर हो गया बाई चांस अगर क्वेश्चन आ गया तो अब ऐसा लिखना जैसे कि यहाँ पे क्या कर दिया, ए और माइनस से कट गया ना, कट गया कि नहीं? कटने के बाद क्या बचा? 0 बचा, तो क्या बचा? 0 प्लस 3 माइनस 2 कितना होगा? 2 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू माइनस 2 होगा कभी? ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए लिखना आपको ए डजंट एग्जिस्ट, ए का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ए डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोग क्वेश्चन में ऐसा ठग सकते हैं आप एग्जाम में, तो ये ऐसा कहानी लिख के कि ए डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसलिए क्या लिखना है? ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर दोस्तों? ये से दिमाग खराब हो सकता है आपका एग्जाम पे। चलो देखिए, चलो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका सामने प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए ध्यान से, क्या बोला आपने? डिटरमाइन वेदर, चेक करने बोला, वेदर x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, ये है कि नहीं, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ पे जो px का वैल्यू देके रखा है वो कितना है? क्या लेके रखा है? 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आपको चेक क्या करना है? ये गिवन है आपका, आपको चेक ये करना है, टू चेक check that x minus 1 is a factor or not, is a factor है कि नहीं और नॉट। क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो फैक्टर होने से क्या होता है? उसका वैल्यू क्या निकलता है? 0 निकलता है। अगर 0 निकल गया तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं निकला फैक्टर नहीं है, सिंपल बात है भाई। तो हम लोग क्या मानेगा कि x माइनस 3, तो क्या करेगा हम लोग? x को 3 मानेगा इक्वल, ठीक है ना, x माइनस 3 0, x इक्वल टू 3। हम लोग ये पोलिनोमियल में हम लोग x वैल्यू को 3 पुट करके देखेंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद क्या वैल्यू आता है? लेट अस चेक इट। p3, तो क्या होगा? 2 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 4 3 प्लस 3। अब क्या आता है? 2 3 को कितना होता है? 27। कितना आता है? 27 माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है? 3 स्क्वायर होता है आपका यहाँ पे 9 माइनस 12 प्लस 3। लेट अस मूव अहेड। तो दोस्त कितना होगा आंसर? 54 माइनस 45, द प्लस 12 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9, ठीक है। आप देखो 54 माइनस 45 कितना आ रहा है आपका आंसर? इधर पे 14 कितना आ रहा है आंसर? है 9 आ रहा है ना कि नहीं? 9 माइनस 9, तो 14 माइनस तुम्हारा 5 9 आ रहा है, तो 9 माइनस 0 आ रहा है कि नहीं? हाँ फैक्टर है, तो P3 फैक्टर है, 0 आ गया मतलब फैक्टर है।
जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। जो अभी क्या लिखे, देयरफॉर लिख लेना, देयरफॉर अभी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x माइनस 3 क्या इज ए फैक्टर ऑफ, बोलो, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। सुंदर, एक्टी सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो कम ऑन एवरीवन, ये क्वेश्चन, ये अल्फा है, हाँ ये इसको बोलते हैं अल्फा, इट इज नॉट ए। इसको ऐसा लगता है अल्फा, मतलब ऐसा ऐसा लगता है अल्फा। आपको 3 वेरिएबल मिलेगा, दिस आर द ग्रीक टर्म, ग्रीक एक देश है, उससे कुछ कुछ सिंबल यूज किया था। इसको बोलता है अल्फा, इसको बोलता है बीटा, इसको बोलता है गामा, इस टाइप का। और भी है, आपको क्लास 11 में मिलेगा। ऐसा सिंबल है, इसको बोलता साई बोलते हैं, और ऐसा सिंबल है, इसको बोलता फाई बोलता है। बहुत सारा सिंबल मिलेगा आपको, ऐसा सिंबल है जैसे करना। इसको बोलते हैं नू, ठीक है, म्यू बोलते हैं कोई, इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको उल्टा वाई बोलता है इसको हम लोग। ये वेवलेंथ को डिनोट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं, सब ग्रीक सिंबल है, ठीक है। इसमें दिमाग मत लगाना है अभी, अभी जो बोला उसको करो जल्दी, क्विक एवरीवन। तो ये अब तक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, कि अल्फा ऐसा जीरो बोला है ऑफ दिस, ये पोलिनोमियल देख रखा है यहाँ पे, बाप रे। एंड अल्फा का वैल्यू कितना है 3, फाइंड ऑल द जीरोस, सभी जीरोस को निकालो। देखो अगर जहां पे पावर क्यूब होगा ना तो वहां पे 3 जीरोस होगा, याद रखना चीज। हाँ, तो अल्फा क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन तो दोस्त पोलिनोमियल पीएक्स, पीएक्स कितना है, पी इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। और बोले अल्फा का वैल्यू कितना है दोस्त, अल्फा का वैल्यू कितना है गिवन, हाँ, अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 3 इज ए फैक्टर बोले ना। तो एक काम करना, अल्फा इज ए फैक्टर बोले ना, अल्फा इज ए फैक्टर, और अल्फा का वैल्यू कितना देख रखा है 3 है ना, ये 3 को दे लेके आओ तो कितना होगा, अल्फा माइनस 3 इज ए फैक्टर, तो ये फैक्टर होगा। आप देखो रियलिटी चेक करते हैं इसको, कोई को क्या कर रहा होगा पता है इसको, ये अल्फा का वैल्यू 3 नहीं है क्या, वो डायरेक्ट 3 लगा के वैल्यू चेक करे इसमें। अरे भाई ऑलरेडी बोल दिया कि ये फैक्टर है, तो 3 लगाने के बाद क्या आएगा, इंसान 0 आएगा इसका आंसर। वो नहीं पूछा ना दोस्त, उसको फैक्टर निकालने बोले, तो कैसे निकालेगा देखो आंसर। नाउ आप देखो मजेदार का, नाउ पता है ये पूरा जो वैल्यू नहीं है क्या, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, इसको डिवाइड करेगा, किससे डिवाइड करेगा, इससे, ठीक है। अल्फा माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे एक्चुअली ना अल्फा नहीं होना चाहिए, एक्स होना चाहिए एक्चुअली, ये एक्चुअली अल्फा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये एक्स होना चाहता है, एक्स से फैक्टर एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, तो आंसर क्या होगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, ये होना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। सो डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड कैसे करता है, देखो डिवाइड करने का तरीका देखो, समझो, देखो बहुत बढ़िया है, ऐसे करना, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, और इधर कितना है x माइनस 3, डिवाइड करने का सीखो, ठीक है ना। ये तुम्हारा सिलेबस में शायद है नहीं है क्या, बट सभी सीख के रखो, बहुत जरूरी है ये चीज। x कितना जा 2x क्यूब आएगा, x 2x स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे कितना है 3x नहीं है क्या, तो कितना होगा आंसर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर जा 2x स्क्वायर इंटू एक्स जा 2x क्यूब, ठीक है। ये पहला लाइन, माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, अब माइनस करो इसको, तो ये कट गया ना दोस्त, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा कि इधर पे, प्लस है माइनस है माइनस, 6 से 3 जाएगा तो 3, 3x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर या माइनस 11x प्लस 6। फिर नेक्स्ट स्टेप, x कितना जा 3x स्क्वायर आएगा, x प्लस 3x जा, देखो 3x इंटू एक्स जा 3x स्क्वायर, 3x इंटू एक्स जा 3x स्क्वायर, फिर 3x इंटू माइनस 3 माइनस 9x, फिर वही तरीका माइनस डिवीजन, 3x स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस होगा, प्लस है माइनस है माइनस, तो 11 से 9 जाएगा तो 2 होगा, 2 बचेगा, 2x कौन सा सिंबल, कौन सा होगा, माइनस लगेगा सिंबल यहाँ पे, ये बड़ा था, प्लस 6। अब नेक्स्ट स्टेप, फिर से डिवाइड करो इसको, कि x कितना जा माइनस 2x होगा, x माइनस 2 जा, क्योंकि ऑलरेडी x यहाँ पे है, तो देखो खुद देखो, माइनस 2 इंटू एक्स जा कितना होगा, माइनस 2x जा माइनस 2x, फिर देखो माइनस 2 इंटू माइनस 3 जा प्लस 6, तो कितना आ रहा है आंसर, ये कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर कितना बचा 0। कैसा लगा, मजा। ये क्या है, ये तुम्हारा px था, ये तुम्हारा क्या है
तो पी एक्स, ठीक है ना। तो पी एक्स इक्वल टू ये इंटू ए, जैसे कि हम बोला है कि 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 5 जगह कितना होता है हम लोग का 10 होता है कि नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो सेम थिंग ये पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू ये इंटू ये, समझ में आया दोस्तों। देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू x माइनस 3 इंटू ये ला 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब क्या करना होगा, इसको करो फैक्टराइज, क्या करना है इसको करो फैक्टराइज। चलो फैक्टराइज करते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस x माइनस 2, ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन आप सीखा होगा, समझ में आएगा नहीं कैसे किया मैंने। तो x माइनस 3 इन दोनों कॉमन, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे क्या फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा है, अरे भाई खुद देखो यहाँ पे देखो, इसको हम साइड में कर दे रहा हूँ उसको। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इंटू करो, 2 टू कितना होता है 4 होता है कि नहीं, 4 का फैक्टराइज करेगा तो कितना होगा 2 टू 4 2 1 2, ये मिलके क्या करना पड़ेगा आपको माइनस 3 प्लस 3 निकालना पड़ेगा, देखो 4 माइनस 1 आ रहा है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 2, समझ में आ रहा है ना। तो 4x माइनस 1x कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो वही कहानी है, स्प्लिट कर दिया, मिड टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग। चलो करते हैं इसको, अभी कॉमन लेते हैं यहाँ से, ब्रैकेट डालना, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम लोग 2x कॉमन ले सकते हैं। अगर 2x अगर कॉमन लोगे ना दोस्त, यहाँ पे आएगा तुम्हारा x प्लस 2, इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। अगर माइनस 1 कॉमन लेगा ना दोस्त, x प्लस 2 आ रहा है ना दोस्त, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर x माइनस 3। अब देखो दोस्त इन दोनों को एक साथ लिख देना दोस्त, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना x प्लस 2 और इन दोनों का चिपक के एक साथ लिख देना, ये क्या है 2x माइनस 1। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो आंसर क्या है, px का फैक्टर क्या है, px इक्वल टू x माइनस 3 x प्लस 2 और यहाँ पे 2x माइनस 1। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सब फैक्टर है, ये फैक्टर है। therefore the factors are factors of px are what, are आपका x माइनस 3 x प्लस 2 एंड क्या है 2x माइनस 1। आई होप इट इज वेरी क्लियर, समझ में अच्छे से आया होगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आई थिंक वीडियो काफी लेंदी हो चुका है, इट इज ऑल अबाउट 40 मिनट का वीडियो, तो बच्चे लोगों का कंसंट्रेशन बिगड़ रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के रिमेनिंग क्वेश्चन भी हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा समझ में नहीं आया है वीडियो को, थोड़ा सा 1x से कमा देना, 1.5x या स्पीड देखना है तो आपको 1.5x 2x देखना वीडियो को, पोस्ट करते करते खुद सॉल्व करते करते देखना वीडियो को, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑल्सो प्लीज, ना समझो, ठीक है। इट्स ओके आज के लिए। और चाहो तो एक दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क की तरफ से दे रहा हूँ मैं, ये डू इट एज अ होमवर्क, टेक ए स्क्रीनशॉट टू नोट इट डाउन बढ़िया से। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, दो ये फैक्टर थ्योरम ये करना, ये दो क्वेश्चन होमवर्क है आप लोग के लिए, ये करना जरूर। नेक्स्ट क्लास से यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चलिए।